घने और हरे भरे जंगल के बीच बसा था अरण्य राज्य, एक अनोखा जंगल किंगडम। इस राज्य में जानवर और इंसान मिलकर शांति से रहते थे। अरण्य राज्य का राजा था सिंहराज, जो शक्ति के साथ साथ न्याय और करुणा के लिए भी प्रसिद्ध था। उसका मानना था कि सच्चा राजा वही होता है जो सबसे कमजोर की भी रक्षा करे। राज्य की सबसे समझदार प्राणी थी बूढ़ी कछुआ माता, जिनकी सलाह पर पूरे जंगल के फैसले होते थे। हिरण, हाथी, पक्षी और यहां तक कि छोटे कीड़े भी राजा के दरबार में अपनी बात निडर होकर रखते थे। यही अरण्य राज्य की सबसे बड़ी ताकत थी, एकता। एक दिन जंगल में संकट आ गया। पास के इलाके से कुछ लकड़हारे आए और पेड़ों को काटने लगे। इससे जानवरों के घर उजड़ने लगे और नदी सूखने लगी। जंगल में भय और चिंता फैल गई। सभी प्राणी राजा सिंहराज के पास पहुंचे। राजा ने गुस्से से नहीं बल्कि बुद्धि से काम लिया। उसने तय किया कि युद्ध नहीं, संवाद होगा। कछुआ माता, हाथी बलराम और नन्ही चिड़िया को साथ लेकर वह लकड़हारों के पास गया। राजा ने उन्हें जंगल की महत्ता समझाई कि यह जंगल सिर्फ लकड़ी नहीं बल्कि जीवन है। चिड़िया ने सूखे घोंसलों की कहानी सुनाई, हिरण ने खोए हुए बच्चों का दुख बताया और हाथी ने नदी के सूखने का कारण समझाया। यह सुनकर लकड़हारों का हृदय बदल गया। उन्होंने पेड़ काटना बंद किया और जंगल की रक्षा का वादा किया। इसके बाद अरण्य राज्य में हरित उत्सव मनाया गया। सभी ने मिलकर नए पौधे लगाए। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। नदियां बहने लगीं और जीवन लौट आया। राजा सिंहराज ने कहा, ताकत तलवार में नहीं, समझ और एकता में होती है। अरण्य राज्य की यह कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश बन गई। प्रकृति की रक्षा ही सच्चा राज्य धर्म है।